हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज हम भारतीय इतिहास में जो लड़ाई हुई थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली लड़ाई हुई थी वो कलिंग की लड़ाई थी। पहला युद्ध था जो कलिंग के बीच हुआ था। तो ये 261 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक तथा कलिंग देश के बीच हुई थी। इसमें हुई भारी विनाश ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। पहली लड़ाई कलिंग की लड़ाई थी जो कि 261 ईस्वी पहले हुई थी अशोक और कलिंग के बीच। इस लड़ाई ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। मतलब पहले अशोक जो थे बहुत एक कठोर शासक थे, तो इस लड़ाई के बाद उनका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो गया था। तो ये पहला युद्ध था। दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। मतलब पहले हमारे भारत में मुगल साम्राज्य नहीं था, तो ये पहला युद्ध था। मतलब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और फिर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। मतलब बाबर ने ही हमारे भारत देश में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। सबसे पहले शासक बाबर ही थे और ये युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं तीसरे युद्ध के बाद में। तो तीसरा युद्ध था वो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया। इससे अफगान शासन का अंत हुआ और मुगलों के लिए रास्ता साफ हो गया। मतलब जो पहले भारत में अफगान शासन जो था वो समाप्त हो गया और मुगल साम्राज्य की नींव तो बाबर ने डाली दी थी, पर मुगलों के लिए अब सारे रास्ते साफ हो गए थे। मतलब उन्होंने अपने शासन को और भी बढ़ा लिया। तो ये तीसरा युद्ध था जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं चौथे युद्ध के बारे में। तो चौथा युद्ध था जो हल्दी घाटी का युद्ध था, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को पराजित किया। राणा प्रताप को अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। मतलब हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था और मुगल साम्राज्य को और भी बढ़ा बढ़ा दिया था। मतलब विस्तृत कर लिया था। अब बात करते हैं पांचवी लड़ाई के बारे में। तो जो पांचवी लड़ाई थी वो पानीपत का तीसरा युद्ध था, जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। इस पराजय से मराठा शक्ति को एक जबरदस्त धक्का लगा था। ये युद्ध जो था वो 1761 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अब बात करते हैं छठे युद्ध के बारे में। छठा युद्ध जो था वो बक्सर का युद्ध था, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कासिम सुलाउद्दौला को शाह आलम द्वितीय की संगठित सेना को हराया था। इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारतवर्ष में सर्वोच्च बना दिया था। जो ये युद्ध था ये 1764 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में मतलब हमारे भारत में जो अंग्रेज आए हुए थे उनको कई स्थान मिल गए थे और उनको उनके साम्राज्य को बढ़ावा मिल गया था इस युद्ध में। अब अगला युद्ध है भारत पाक युद्ध। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1965 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच अनिर्णित लड़ाई हुई। ताशकंद समझौते के द्वारा पुनः शांति स्थापित की गई। मतलब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही भयानक लड़ाई हुई थी और फिर ताशकंद समझौते के द्वारा शांति स्थापित की गई। अब ये थी भारत की आखिरी लड़ाई या आठवीं लड़ाई, जो कि भारत पाक युद्ध यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी 1971 ईस्वी में। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करके बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। पश्चिमी अंचल में 18 दिसंबर 1971 के युद्ध विराम के द्वारा लड़ाई बंद हुई और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। मतलब इस युद्ध में हमारे भारत का एक और मेन पार्ट यानी बांग्लादेश भारत से अलग हो गया था और ये पाकिस्तान के कारण हुई थी। तो ये 1971 में हुई थी और ये अब तक की लास्ट लड़ाई थी।